कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्रीमद् हरिवंश पुराणको 136औं दिनमा तमो अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं। इसके बाकी अंश, कई अंश कल हमने श्रवण किया। अब आज बाकी अंश आगे बढ़ाएंगे। कल तक हमने श्रवण किया था जिन जिन सत्व आदि गुणों ने भूतों और उनके कर्म बीज से युक्त हो देहधारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनकी अभिमानी देवता जो सबसे स्थित है, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहे। मैं पुण्यक व्रत संबंधी नियम के बारे में पाठ कर रहा हूँ। चंद्रमा सूर्य पुण्य के साक्षी एवं संपूर्ण 10 दिशाएं और मेरा यह आत्मा, ये सबसे स्थित रहने वाले देवता मेरे इस व्रत एवं निश्चय में सदा साक्षी बनी रहे। व्रत के आरंभ से लेकर प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए, यह पुराण में कहा गया है। सुबह स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूत कात कर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करे। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काते हुए सूत का वस्त्र न हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दे। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काता हुआ सूत भी मिला दे। सुमध्य में तदंतर ज्ञान विज्ञान कोविद पवित्र जितेंद्रिय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठाकर यथाशक्ति भोजन कराए। महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, शय्या, आसन, गृह, धान्य, दास्य दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्यों और विशेषतः त्रिलोक के मिश्रित रत्नमय पर्वत जो नाना रंग के वस्त्रों के आच्छादित हो यथाशक्ति दान करना चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का ही दान कर दिया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है। नमक, मक्खन, गुड़, मधु और सुवर्ण को बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए।
नंदिनी उस उसी समय सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। प्रस्तर, दूध, दही, घी और दुर्वा की प्रतिमा को तथा दुर्वा और दुर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहो तो दे सकती हो। पतिव्रते अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। उनकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला, गौ तथा काश्य पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। सुभागे अनिंदिते काला मृग चर्म, तिल, वस्त्र, दर्पण, कुशासन और मृग चर्म का भी दान करना चाहिए। बरबरिनी इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है और नारियों में अग्रगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य तथा निर्मल नेत्र वाली होती है। वह इच्छा मात्र से ऐसी कन्याएं प्राप्त कर लेती है जो रूप गुण से संपन्न, सुभगा, आश्चर्य युक्त गुण वाली, अग्रगण्य, पुत्रवती, धनाढ्य तथा सदा सुशील होती है। अरुंधति, मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यह सबसे उत्तम व्रत है, अतः इसका आचरण अवश्य करे। अनिंदिते, इस व्रत के लिए विहित यह दान देकर नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। सौम्य, इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवादिदेव भगवान वृषभध्वज शिव को खरीद सा लिया है। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट्ट महिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियों की अभिष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो दान करना उचित है। वर्णिनी, व्रत के जो उपकरण द्रव्य है उनका बराबर विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिए तथा ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए, दूसरा कोई अन्न अभिष्ट नहीं है। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए, यह पुराण में निश्चित रूप से कहा गया श्रुति का सिद्धांत है। चंद्र कुमारी, सुबह अब मैं दूसरे व्रत का वर्णन करूंगी जिसका महादेव जी की कृपा से मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सुबह सत्पुरुषों का कथन है कि सारी स्त्रियां पुत्र रूप फल वाली होती है, अर्थात पुत्र को जन्म देने से ही उनका नारीत्व सफल होता है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रार्थिनी नारियों द्वारा देने योग्य कर को कमंडलों का दान करे। पहले जो विधि बतलाई गई है उसका पुत्रार्थिनी श्री ज्येष्ठ और आषाढ़ इन दो शुभ मासों तक पालन करे, अथवा केवल ज्येष्ठ या आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करे। बरबरिणी, ये फिर व्रत के 2 मास अथवा एक ही मास पूर्ण होने पर पुत्रार्थिनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य कर को कमंडलों का दान करे। उन सब में सिरे अथवा चीनी के शरबत भरे होना चाहिए। चंद्रमा के समान कांति वाली निष्पाप अरुंधति
घी, दूध, दही तथा जल से भी कमंडलों को भरकर उनका दान करे। नारी को चाहिए कि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा मन को बस में रखने वाले एक ही ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण को पुत्रार्थिनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने कमंडलु प्राप्त करे जितने उसके मन को अभिष्ट हो। जो नारी पुत्र प्राप्त करना चाहती हो वह पुत्री पुत्री की कामना से ब्राह्मणी स्त्री को ही ऐसा द्रव्य दे जो उस उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो। ऐसा करने से उसी पुत्री की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। दक्षिणा के लिए गौ अथवा सुवर्ण को अच्छा बताया जाता है। पवित्र मुस्कान वाली देवी इस व्रत में ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए वस्त्र अथवा अवश्य देना चाहिए। पवित्रता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली नारी व्रत में यज्ञोपवीत का दान करे। विद्वान पुरुष इसमें पुत्रार्थिनी स्त्रियों के लिए नियत करकों के दान विधान बताते हैं। सुबह व्रत धर्म का निरंतर पालन करने वाली पवित्र व्रतधारिणी श्री अपत्याख्यान योग से अर्थात पुल्लिंग संतान की कामना होने पर पुल्लिंग नक्षत्र पुष्य हस्त और श्रवण के योग में और श्रीलिंग संतान पुत्री को इच्छा होने पर रोहिणी आदि श्रीलिंग नक्षत्र के योग में पूरे साल भर तक सदा पति की आज्ञा से करवों का दान करे। करकों करवों का दान करे। सत्यवादिनी अरुंधति वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को सुवर्ण सूत्र यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए। कामना पूर्वक किए जाने वाले इस व्रत को समाप्त करके ब्राह्मण को यज्ञोपवीत कमंडलु और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो सती साध्वी ब्राह्मणी स्त्रियों को उनको रुचि के अनुकूल वस्तुओं का दान करती है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। नारी जब तक इस प्रकार व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न अथवा फल न खाए और नया फूलों का भी उपयोग न करे। धर्मज्ञ एक समय भोजन करके पुण्यक व्रत करना चाहिए तथा पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उसके बाद पति को। एक वर्ष तक ऐसा करके नारी सौभाग्यवती रूप सौंदर्यशालिनी अभिधवा और धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री पूरे एक वर्ष तक बैगन नहीं खाती है वह अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती है, यह निश्चित रूप से जान लो। स्त्री को चाहिए कि वह खरगोश, हिरण अथवा अन्य प्राणियों का मांस सदा के लिए त्याग दे। ऐसा करने वाली स्त्री अकाल मृत्यु या अल्पायु को नहीं प्राप्त होती है और पतिव्रत्य धर्म के पालन का फल पाती है। जो स्त्री पति का सुख चाहती है वह लौकी और पोई को त्याग दे। साग का डंठल और गुलर भी न खाए। इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक साग का दक्षिणा सहित आदर पूर्वक दान करे। ऐसा करने वाले श्री एक सपत्नी रही पुत्रवती तथा अग्रगण्य होती है। जो इस प्रकार व्रत में स्थित हो आरंभ से ही अपने पैरों को स्वयं ही धोती है उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह कभी उद्योग में नहीं पड़ती। देवोपम कांति वाली देवी जो पतिव्रता नारी पूरे एक वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है तथा सारी सौतों पर अधिकार रखती है, इसमें संशय नहीं है। एक वर्ष पूर्ण होने पर
वह रूपवान, दरिद्र और यशस्वी ब्राह्मण को सूर्य की सुवर्णमयी उत्तम प्रतिमा का दान करे, अथवा उस व्रत का आचरण करने वाली वह सुव्रता नारी सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही फल फूल और भक्ष्य पदार्थों का दान करे। बरबरिणी, जो सती श्री पूर्वोक्त रूप में व्रत लेकर सूर्यास्त होने पर ही चंद्रमा और नक्षत्रों से पवित्र हुए भोज्य पदार्थों का आहार करती है, वह वर्ष पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को सुवर्णमय चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की प्रतिमा का दान करे, साथ ही उत्तम लक्षण से युक्त वस्त्र भी दे। वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली, देवोपम कांति से सुशोभित, सौभाग्यवती, दर्शनीय, पुत्रवती तथा पति के प्रति अनुरूप होती है। वह कल्याणमयी श्री सदा पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को आर्घ्य प्रदान करे तथा दही के साथ यावक पूजा नैवेद्य अर्पण करे। जो श्री नित्य नियम पूर्वक ऐसी करती है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करती है। जो पतिव्रता नारी आकाश में मेघों की घटा छाई हो अथवा बादलों से रहित स्वच्छ आकाश हो, सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है, वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। वह मन स्विनी सती अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को सुवर्ण दान करे, ऐसा करके वह सौभाग्यवती, दर्शनीय और देवोपम कांति से सुशोभित होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। माता पिता तुमेव बंधु द्रविणं तुमेव सर्वं तं देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं।
जय श्री कृष्ण।